अपने बारे में बता दूं, मेरी नई शुरुआत 2013 में डांस क्लास शुरू किया। मैंने डांस शुरू की और अब मैं बहुत अच्छा डांस करती हूँ। 60 के पहले तो सब लोग बहुत बिजी रहते हैं, ज़िंदगी अच्छी गुजर जाती है बच्चों के साथ, फैमिली के साथ। अब जैसे आपकी रिटायरमेंट 60 होती है तो आपके पास इतना टाइम होता है कि कभी आप कंफ्यूज हो जाते हो कि मैं करूँ तो करूँ क्या। बच्चों की शादियाँ हो जाती हैं, वो अपने घर में सुखी होते हैं। तो तब मैंने ये सोचा कि अब मुझे अपनी ज़िंदगी को पहले से भी ज़्यादा एक्टिव बनाना है और उसके लिए मेरे लिए दो चीज़ें ज़रूरी थी। एक तो फिटनेस, और फिटनेस के लिए मैंने एक बात सीख ली थी अपनी ज़िंदगी में कि गुस्सा नहीं करना है। गुस्सा करने से मेरी खुद की ज़िंदगी, जो भी इंसान गुस्सा करता है उसी की तबीयत ख़राब हो जाती है। जो सिर्फ सुनता है सामने से उसको कुछ नहीं होता है। तो इसके लिए मैंने अपने आप से एक बात सीख ली कि गुस्सा ना करो, और जैसे ही कुछ आर्ग्यूमेंट होती है तो कुछ सॉरी बोल दो। सॉरी होने में कोई इंसान कम नहीं हो जाता है, किसी की बेइज्जती नहीं होती है। तो मैंने अपने आप को हेल्दी रखने के लिए अपने गुस्से पर काबू पा लिया है और सॉरी बोलने में मैं बहुत माहिर हूँ। और बच्चों को मैंने एक बात सिखाई है कि अभी आप अपने घरों में खुश रहो, मेरी चिंता मत करो, मैं अपनी चिंता खुद कर सकती हूँ। 60 के बाद अपने आप में जियो और अपनी सेहत को बना के आगे बढ़ो। एक बात मैं कहना चाहती हूँ कि जब 60 साल का कोई भी इंसान होता है तो उनके मन में एक डर पैदा हो जाता है कि मैं अब क्या करूँगी और अब मेरी लाइफ कैसे चलेगी। लेकिन ये क्यों होता है? मुझे कभी तक ये डर महसूस नहीं हुआ है। आज मैं 74 इयर्स की हो गई हूँ, मैंने कभी अपने आप को इनसिक्योर नहीं फील किया है। ये तो हमारे मन में एक डर बिठाना हो गया, वो आप अपने मन से डर निकाल दीजिए। आपके बच्चे आपके साथ हैं, आपकी फैमिली आपके साथ है, तो डर किस बात का? आप जब कुछ गलती नहीं कर रहे हो, जब इंसान कुछ गलत करता है तो डर बैठता है। अगर कुछ गलत नहीं किया है आपने तो डर किस बात का? आपकी फैमिली है, आपके बच्चे हैं, आपको संभालेंगे। अगर आपके बच्चे आपके साथ नहीं भी रहते हैं, फॉरेन कंट्रीज़ में रहते हैं या इंडिया में भी कहीं दूर रहते हैं, आपने उन बच्चों को बड़ा किया है, आपने उन बच्चों को इंडिपेंडेंट किया है। तो जब आप 10 साल पहले इंडिपेंडेंट थे तो अभी आपको इतना ये मत समझो कि वो लोग आपका ख्याल नहीं रखेंगे। आप अपना ख्याल रखना सीखो और उसके लिए आपका सेहतमंद रहना बहुत ज़रूरी है। वो सेहतमंद रहने के लिए आपको थोड़ी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, कुछ ग्रुप ज्वाइन करो। आजकल तो सोशल मीडिया की वजह से इतने सारे लाफ्टर ग्रुप्स हो गए हैं, किटी पार्टी ग्रुप हो गए हैं, तो आपको कभी अकेलापन महसूस ही नहीं होना चाहिए। मैं अकेली रहती हूँ, चाहे मेरे हस्बैंड मेरे साथ हैं, वो मेरे साथ नहीं होने के बावजूद भी मैं 24 घंटे में 8 घंटे सोती हूँ और बाकी तो टाइम पे मैं अपने आप को बहुत बिजी रखती हूँ। तो आप भी कई ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए और आपकी पसंद के ग्रुप में अपना नाम डाल दीजिए और खुश रहिए। आप खुश रहेंगे तो आपके बच्चे ऑटोमेटिक खुश रहेंगे। आज ये डर आपके मन में आना ही नहीं चाहिए। लाइफ इज़ वेरी सिक्योर, नॉट इनसिक्योर। 60 उम्र होने के बाद जब ऑफिशियली मैं रिटायरमेंट एज को पहुंची तो मैंने इतने सारे NGOs में अपने आप को इन्वॉल्व कर दिया था, जिसमें आशा किरण तो पहले से ही था, जिसके साथ आज तक मैं जुड़ी हुई हूँ। आशा किरण के बारे में और कई बातें मैं बताना चाहती हूँ। वो उनसे तो मैं 1994 से जुड़ी हुई हूँ, लेकिन अब वहाँ पर रोज़ गरीब आदमियों को खाना, सुबह सुबह खिचड़ी खिलाते हैं, उसके साथ बनाना और वड़ा पाव भी देते हैं जो वो लोग घर भी लेके जा सकते हैं। और हमारे 8 सेंटर्स हैं जहाँ हम फुटपाथ पर बैठकर बच्चों को पढ़ाते हैं। हमारे 25 से ज़्यादा वॉलंटियर्स हैं और 25 पेड टीचर्स हैं जो उन बच्चों को पढ़ाते हैं। वो बच्चे BMC स्कूल्स में जाते हैं और स्कूल के बाद वो आशा किरण में आते हैं जहाँ पे वो ट्यूशन भी करते हैं। क्योंकि मैं आशा किरण से इतने सालों से जुड़ी हूँ तो इसके लिए मुझे अब उनके बच्चों के लिए करना बहुत एक चांस मिल रहा है मुझे कि मैं उन बच्चों को मैराथन ले जाती हूँ, योगा दिवस ले जाती हूँ, डांस सिखाने के लिए ले जाती हूँ और उनके बहुत सारे वर्कशॉप भी हम लोग करते हैं। और इस प्रकार से वो लोग बच्चे जो वैसे नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, आशा किरण की वजह से वो लोग आगे आ रहे हैं और ज़िंदगी में बहुत कुछ कर पा रहे हैं। उसके बाद आशा किरण तो मैंने बहुत साल दिए हैं। 2013 में मैंने शामक डांस क्लास ज्वाइन किया, जिसमें बहुत सारा एक्साइटमेंट रहता है। मैं पहले तो जूनियर्स और सीनियर्स दोनों क्लास ज्वाइन करती थी,
और मुझे बहुत अच्छा लगता था। शामक की तरफ से तो मुझे बहुत बड़ी ट्रॉफ़ी भी मिली है, मुझे मेडल्स भी बहुत मिले हैं, सर्टिफिकेट भी हर एक को परफॉर्मेंस के बाद मिलते हैं। और हम लोग ऐसे साल में 6 बार परफॉर्म करते हैं। फिर 2016 में एमएडी फाउंडेशन से मैं जुड़ी हुई हूँ। उसमें हमने 2016 अक्टूबर में 10 दिन के अंदर बम्बई के 36 रेलवे स्टेशन को हमने पेंट किया। रजनी फाउंडेशन की वजह से मैं डिसेबल बच्चों से भी जुड़ी हूँ। लड़कों को राखी बांधते हैं और उनके साथ रक्षाबंधन दिन मनाते हैं। इसके अलावा मैं रिवर मार्च एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, उसके साथ मैं हर दिन चाहती हूँ कि मैं ज़्यादा टाइम बिताऊँ। आपको शायद नहीं मालूम होगा कि बम्बई में 4 नदियाँ हैं जिसको हम लोग आज नाले के नाम से पहचानते हैं। मैं आपको बता दूं कि दहीसर, पोयसर, ओशिवारा और मिट्टी 4 नदियां हैं जिनके पीछे लाखों वॉलंटियर्स जुड़े हुए हैं उनको नदियां बनाने में। तो ऐसे सीनियर लोगों के पास कई काम है, वो लोग कर सकते हैं। एक मेरा पहचान 95 इयर्स का अभी तक आर्टिस्ट है, वो अपना हॉबी कायम करके बैठे हैं, वो इतने एक्टिव हैं। तो कभी भी डिप्रेशन में जाने का चांस सोचिए ही मत। ज़िंदगी में बहुत कुछ करने के लिए है और बहुत कुछ कर सकते हैं हम लोग। तो आगे आइए और जो कुछ मैं नहीं आप कर सकते हैं, आप करना चाहते हैं वो करिए। कई ग्रुप्स हैं सोशल मीडिया पर, जो आपके पसंद का ग्रुप हो वो ज्वाइन करिए और अपने आप को खुश रखिए। लेकिन उन सब से पहले हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है। तो हेल्थ के लिए आपको 1 या 2 घंटा एक्सरसाइज करनी ही पड़ेगी अगर आपको ज़िंदगी में कुछ करना है।